नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार भूमाफियाओं के खिलाफ एक्शन लेती नजर आ रही है। भूमाफियाओं से अब तक कई एकड़ जमीन मुक्त कराई गई है, जिस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भूमाफियाओं से मुक्त कराई जमीन पर अब खेल के मैदान बनाने को उत्तर प्रदेश सरकार प्राथमिकता दे रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में इस बात की जानकारी देते हुए बताया है कि उनकी सरकार ने अब तक राजस्व विभाग की 67,000 एकड़ जमीन को भूमाफियाओं से मुक्त कराया है, उस पर खेल के मैदान बनाने की प्राथमिकता दी गई है। दरअसल विधान परिषद में एमएलसी सुरेश कुमार त्रिपाठी ने यह सवाल पूछा था, जिसके जवाब में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2017 में सत्ता में आने के बाद उनकी सरकार ने निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की जमीनों पर सत्ता के संरक्षण और दूसरे तरीकों से अवैध रूप से जो कब्जा किया गया था उसे हटाने के लिए एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन किया और उसके तहत 67,000 एकड़ जमीन अभी तक इन भूमाफियाओं से मुक्त कराई गई है, जिस पर उत्तर प्रदेश की सरकार अब खेल के मैदान बनाने को प्राथमिकता दे रही है कि बच्चों के लिए गांव स्तर तक खेल के मैदान योगी आदित्यनाथ सरकार बना सके। और लगातार भूमाफियाओं के खिलाफ भी एक्शन उनका जारी है, फिर चाहे वो आजम खान हो या तमाम ऐसे बड़े नाम हैं जो समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकार में उन्होंने अवैध रूप से भूमि पर कब्जा किया है, लेकिन अब उन पर एक्शन लेने का काम उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार कर रही है। और यही वजह है कि इतने बड़े पैमाने पर अभी तक ये जो भूमि है इस पर ये अवैध रूप से जो कब्जा किया गया था उसे अभी तक मुक्त कराने का काम उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर उन सभी ग्राम पंचायतों में कहीं पर खेल विभाग के द्वारा तो कहीं पर युवा कल्याण विभाग के द्वारा और कहीं पर मनरेगा योजना के द्वारा खेल के मैदान को बनाने की प्राथमिकता दी गई है। और उनकी कोशिश यह है कि न केवल विकास खंड स्तर तक बल्कि ग्राम पंचायत स्तर तक खेल के मैदान बनाए जाएं। मुख्यमंत्री ने साथ ही यह भी कहा कि अगर प्राथमिक या उच्चतर विद्यालय के पास ये खेल के मैदान बनते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। और कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ सरकार की यही है कि जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनके पास ही बच्चों के लिए ये खेल के मैदान बनाए जाएं और गांव के सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए भी एक स्थान उन्हें मिल जाएगा। ये उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार इसके लिए प्रतिबद्ध है, जिसकी जानकारी विधान परिषद में खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है। तो जिस तरीके से 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सरकार बदली और योगी आदित्यनाथ सरकार आई, वो लगातार भूमाफियाओं के खिलाफ एक्शन लेने के लिए ही जानी जा रही है। उसके लिए खासतौर पर एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन हुआ और इसके जरिए ही तमाम भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। फिर चाहे आजम खान हो, मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, ये तमाम ऐसे माफिया हैं जिन्होंने अवैध रूप से गरीबों किसानों की जमीन को हड़प रखा था, लेकिन उसे मुक्त कराने का काम अब योगी आदित्यनाथ सरकार कर रही है। साफ तौर पर मुख्यमंत्री की ओर से यह कहा गया है कि दरअसल सत्ता में क्योंकि बैठे थे इसलिए इन्होंने अवैध रूप से कब्जा किया है और कुछ अन्य तरीकों से अवैध तरीके से जो भूमि है उसे कब्जाया गया है। ना सिर्फ आपको बता दें जमीनों पर कब्जा किया गया है, बल्कि अवैध रूप से बिल्डिंग का निर्माण भी किया गया है। तमाम चीजें अपनी संपत्ति को किस तरीके से अपनी सरकारों में इन्होंने बढ़ाया है, इसको लेकर भी लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बारे में जानकारी देते नजर आते हैं। समय समय पर वो लगातार इन भूमाफियाओं के खिलाफ जिस तरीके से एक्शन उत्तर प्रदेश में लिया जा रहा है उसको लेकर जानकारी देते हैं। और विधान परिषद में दो टूक उन्होंने कहा कि जो भूमि मुक्त कराई जा रही है उस पर अब बच्चों के लिए खेल के मैदान बनाए जाएंगे और लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार ये कोशिश में जुटी हुई है कि ग्राम स्तर तक ये खेल के मैदान बनाए जाएं। साथ ही उन्होंने ये जानकारी भी दी है कि अभी तक 504 खेल के मैदान बनाए भी जा चुके हैं। तो लगातार एक्शन भूमाफियाओं के खिलाफ जारी है और जो जमीन उनसे मुक्त कराई जा रही है उस पर खेल के मैदान, स्पोर्ट्स के जो तमाम अलग अलग मैदान हैं उनका निर्माण कराया जा रहा है। बच्चों के लिए स्पोर्ट्स किट्स का इंतजाम भी कराया जा रहा है, इसकी जानकारी भी मुख्यमंत्री ने दी है।
तो जिस तरीके से विपक्ष लगातार सरकार पर यह आरोप लगा रहा है कि दरअसल जमीन मुक्त कराकर आखिर उसका इस्तेमाल किस चीज में हो रहा है, तो उसकी जानकारी खुद अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है। तो न सिर्फ खेल के मैदान बल्कि खुले जिम से लेकर तमाम व्यवस्थाएं पंचायत ग्राम पंचायत स्तर तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उसके लिए प्रतिबद्ध है। और यही वजह है कि तमाम जो जिले हैं उनके डीएम को साफ तौर पर निर्देश ये दिए गए हैं कि विद्यालय के पास सरकारी या ग्राम पंचायत की जमीन ना होने पर जमीन की अदला बदली करवाकर वहां खेल के मैदान बनाए जाएं, यानी पूरी तरीके से बच्चों को खेल के लिए एक सही जगह मिले। उसको लेकर लगातार कोशिश यही है कि खेलों के क्षेत्र में भी बच्चे अच्छा प्रदर्शन करें, इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार प्रतिबद्ध हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर लगातार एक्शन जिस तरीके से भूमाफियाओं पर हो रहा है उसका न सिर्फ चर्चा उत्तर प्रदेश में बल्कि तमाम देश के अलग अलग राज्यों में भी इसका जिक्र बार बार वहां के नेता करते नजर आते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार भूमाफियाओं पर शिकंजा कस रही है। फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान हो या फिर बसपा के सांसद मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद हो, ये तमाम ऐसे बड़े लोग हैं जो पिछली सरकारों में जिन्होंने अवैध रूप से भूमि पर कब्जा किया है। इसके अलावा आपको बता दें न सिर्फ तमाम इन बड़े लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है बल्कि गोरखपुर में हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, जहां एक शख्स ने ये उनसे कंप्लेन की थी कि दरअसल उनकी भूमि पर पिछले 40 सालों से अवैध रूप से कब्जाई गई है। इसको लेकर उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत की थी, जिसके बाद सीएम योगी ने अपने जो अधिकारी हैं उन्हें साफ तौर पर यह निर्देश दिया था कि 1 घंटे के अंदर ये जमीन खाली होनी चाहिए। और उसके बाद अधिकारियों की मिली भगत से इस जमीन पर दरअसल कब्जा किया गया था और इसके बाद वो जमीन 1 घंटे के अंदर मुक्त कराई गई है। तो लगातार इसको लेकर साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है कि गरीबों की जमीन जिस तरीके से कब्जाई गई है, जिस तरीके से उन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है, अब वो नहीं चलेगा। और यही वजह है कि तमाम ऐसे भूमि माफियाओं पर अभी तक शिकंजा कसा गया है जिन पर एनएसए भी लगा है। इसके अलावा कई की गिरफ्तारी हो चुकी है और कई एकड़ जमीन को मुक्त भी कराया जा चुका है। तो लगातार इसकी बानगी देखी जा रही है, न सिर्फ भूमाफियाओं बल्कि भ्रष्ट अधिकारियों से लेकर कानून व्यवस्था जिस तरीके से चरमराई हुई थी उसको सुधारने का काम उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और इसको लेकर योगी आदित्यनाथ की ओर से हाल ही में एक ट्वीट भी किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि नए भारत के लिए, नए उत्तर प्रदेश में माफिया के लिए कोई जगह नहीं है। विकास में बाधक माफिया संस्कृति के पूर्णतः निर्मूलन के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी दृढ़ता के साथ कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश को सिर्फ विकास के नाम पर ही जाना जाएगा। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट था। तो लगातार उनकी कोशिश यही है कि जिस तरीके से अवैध रूप से भूमि पर कब्जा किया गया है उसे मुक्त कराया जाए, फिर चाहे वो भूमि हो या फिर तालाब की भूमि हो, तमाम उन जगहों पर अवैध रूप से जहां कब्जा हुआ है उसे मुक्त कराने का काम लगातार योगी आदित्यनाथ सरकार कर रही है। और साथ ही इस बात का जिक्र भी विधान परिषद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है कि दरअसल जो लोग किसानों के हितैषी बने हुए हैं और लगातार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हंगामा किसानों के आंदोलन को लेकर उन्होंने खड़ा किया हुआ है, नए कृषि कानूनों पर सरकार को घेर रहे हैं, बीजेपी पर लगातार निशाना साधा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये तमाम वही लोग हैं जो अभी तक किसानों की भूमि पर इनके द्वारा कब्जा किया गया है, गरीबों पर इन्होंने जुल्म किया है। तो ये तमाम वही लोग हैं और अब किसानों के हित में बात कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी से लेकर बसपा तक भी सीएम योगी ने निशाना साधा और साफ तौर पर कहा कि किसानों के ये हितैषी बनने का सिर्फ और सिर्फ ढोंग कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी सरकारों में किसानों की भूमि पर किस तरीके से अवैध रूप से कब्जा किया है इसकी बानगी अब देखने को मिल रही है, जब उनकी भूमि को मुक्त कराने का काम उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार कर रही है। तो एक और उत्तर प्रदेश में एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन कर भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने का काम उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार कर रही है। वहीं दूसरी ओर लगातार इस चीज के लिए भी प्रतिबद्ध है कि जो भूमि मुक्त कराई जा रही है उसका कुछ अच्छा इस्तेमाल हो। यही वजह है कि अब खेल के मैदान से लेकर खुले जिम लगातार
उन मुक्त कराई हुई भूमि पर उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और यही वजह है कि डीएम से लेकर तमाम जो अधिकारी हैं उन्हें निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लेकिन वहीं बौखलाहट विपक्ष की भी मौके मौके पर सामने आती है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर उन्होंने निशाना साधा था और कहा था कि दरअसल ये सिर्फ बदले की भावना से तमाम कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा था कि जब समाजवादी पार्टी सरकार आएगी तो वो भी उनके ठिकानों पर बुलडोजर चलाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि इन तमाम लोगों ने समाजवादी पार्टी सरकार, बसपा सरकार में अपनी जो संपत्ति है उसे अवैध रूप से बढ़ाने का काम किया है, जिसका अब पूरी तरीके से सुलझाने का जिम्मा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने उठाया है। और यही वजह है कि वो तमाम उन लोगों की भूमि को मुक्त करा रही है जिन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।